16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। आपको याद होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेके आरएसएस से लेके भारतीय जनता पार्टी से लेके तमाम इनके नेता विधायक मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं और राम मंदिर के इलाके में राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं, उसका एक खाका मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं एक एक करके, जिसको आज एक समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया है। ये बात शुरू होती है 1990 के दशक से। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, ये महर्षि योगी का एक ट्रस्ट है जो दलितों की 21 बीघा जमीन खरीदता है। किस तरीके से खरीदता है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में नियम है 3.5 बीघे से अधिक जिस दलित की जमीन होगी वही अपनी जमीन बेच सकता है, अन्यथा नहीं बेच सकता। पहले एक रोंघई नाम के दलित व्यक्ति को तैयार किया गया, दलित ही दलित की जमीन को खरीद सकता है, ये ट्रस्ट के लोग जानते थे। छोटे छोटे 1 बीघे 1.5 बीघे के जमीन रखने वाले दलित जो थे वहां पे उस क्षेत्र में, उनसे रोंघई नाम के एक दलित ने 21 बीघा जमीन खरीदी। 21 बीघा जमीन खरीदी, 90 के दशक में खरीदी। और मजेदार बात यह है कि वो कई दलितों से जमीन खरीद कर वो दलित रोंघई 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देता है, दान में दे देता है। अब जब दान में वो जमीन चली गई, जब इस बात का पता उसमें के एक जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता चली तो उसने शिकायत की। उसने कहा हमारी जमीनों को गलत ढंग से खरीदा गया और उसको अब बेचा जा रहा है गलत ढंग से, जो कि ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब ये बात का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने जांच बैठाल दी। वही अधिकारी जो जांच बैठालते हैं वही अधिकारी ट्रस्ट से जमीनें खरीदते हैं। सीधा सीधा भ्रष्टाचार, मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूँ, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। MP अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंदवर्धन ने 12,060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। दूसरी जमीन खरीदी जाती है पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जो उस समय मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या थे, CRO अयोध्या थे, वर्तमान में ADM गोरखपुर हैं। इनका साला और इनकी पत्नी अमरजीत यादव के साथ मिलकर 1130 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं 12 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद नाम आता है बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, जो अभी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में सजा पाकर जेल में है। 18 नवंबर 2019 को एक जमीन इनके साले खरीदते हैं 2593 स्क्वायर मीटर और 16 मार्च 2021 को स्वयं जिस विद्यालय के प्रबंधक हैं
उसके लिए जमीन खरीदते हैं 6,320 स्क्वायर मीटर 43 लाख रुपए में। मां शारदा ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदते हैं 9,860 स्क्वायर मीटर। ये खब्बू तिवारी, इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद डीआईजी दीपक कुमार, इनकी शाली महिमा ठाकुर 1 सितंबर 2021 को 19,75,000 रुपए में 1,020 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदती है। तीसरे हैं उमाधर द्विवेदी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। ये 39 लाख रुपए में अयोध्या क्षेत्र में 23 अक्टूबर को 1680 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या के विधायक हैं। इनके भतीजे तरुण मित्तल 5,174 स्क्वायर मीटर 1,15,00,000 की जमीन 21 नवंबर 2019 को खरीदते हैं। रेणु सिंह और सीमा सोनी से 19 दिसंबर 2020 को 14,860 मीटर, ये राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि जैसे ही आप सरयू पार करेंगे गोंडा का क्षेत्र लग जाता है, उस क्षेत्र में आता है, 4 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिसके ऊपर पहले भी तमाम कागजों सहित मैंने आरोप लगाए थे, आज तक उसकी जांच योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं की। 1480 स्क्वायर मीटर 18 सितंबर 2019 को हरीश कुमार से ये जमीन खरीदते हैं 30 लाख रुपए में, और 9 जुलाई 2018 को 2530 स्क्वायर मीटर 1 करोड़ में जमीन खरीदते हैं। इसके बाद आयुष चौधरी एसडीएम 28 नवंबर 2020 को इनके चचेरे भाई 5,350 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदते हैं 17 लाख रुपए में, आसाराम से खरीदते हैं। और 28 नवंबर 2019 को इनके एक फाउंडेशन के द्वारा 1130 स्क्वायर मीटर जमीन 7 लाख रुपए में खरीदी जाती है अरविंद चौरसिया के द्वारा। और इनके ससुर 21 जून 2021 को संतोष कुमार, जिनका नाम है, वो भी जमीन खरीदते हैं 280 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हर्षवर्धन शाही, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, 18 नवंबर 2021 को इनकी पत्नी संगीता शाही, इनके लड़के सहर्ष शाही, इंद्र प्रकाश सिंह से 15 लाख रुपए में ये भी जमीन खरीदते हैं। बलराम मौर्य, ये स्टेट ओबीसी कमीशन के मेंबर हैं, ये 50 लाख रुपए की जमीन खरीदते हैं। जगदम्बा सिंह से बद्री उपाध्याय, जो लेखपाल है, वो भी वहाँ पे जमीन खरीदते हैं। सुधांशु रंजन, ये 7.5 लाख रुपए की जमीन खरीदते हैं, जो कानून गो हैं 270 स्क्वायर मीटर। तो ये तमाम जमीनें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के सीआरओ रहे, वहाँ के तमाम अधिकारी पद पर रहे लोगों के द्वारा खरीदी गई। मेरा ये कहना है कि बार बार मैं इस मांग को उठा रहा हूँ कि इस पूरे जमीन खरीद के मामले की जांच कराई जाए। जिस प्रकार से 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के द्वारा जमीन खरीद के नाम पे कमाया गया, भ्रष्टाचार किया गया, उसकी जांच कराई जाए। जिस प्रकार से लूट की गई प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन खरीद के नाम पर, और उस क्षेत्र में दलितों की जमीन दान में लेकर एक ट्रस्ट ने इन तमाम अधिकारियों और विधायकों और मंत्रियों को, नेताओं को जमीनें बेच दी, जबकि उसकी जांच चल रही है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधा इसमें लेन देन का खेल है। इसलिए इन सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर इनको जेल में भेजना चाहिए, और इस सब की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी से एसआईटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें खुद अधिकारी, विधायक, भाजपा के नेता शामिल हैं। लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आस्था से जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार और जमीन की जालसाजी करने में जुटे हैं। इसमें से कुछ संबंधित कागजात भी हैं। ये एमपी अग्रवाल के ससुर के नाम पे जो जमीन है उसका कागजात है, और बाकी कागजात भी इसके हैं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।